क्वेश्चन क्या कर रही है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, ठीक है, और प्रथम 17 पदों का योग दे दिया है 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यही ना, देख लो यहाँ पर क्वेश्चन हम देखने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि एपी के 7 पदों का योग 49 है। 7 पदों का योग मतलब क्या होता है बोलो। एक बात जान लो कि अगर n पदों का योग को हम लोग बोलते हैं एसएन बोलते हैं, और एनवा पद को कैसे इंडिकेट करते हैं, एन करते हैं। ये दो बात याद रखना, एन पदों का योग को एसएन से इंड करते हैं और एनवा पद को एन से, यही है ना। तो बोलो 7 पदों का योग दे दिया है 49, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि S7 के मान 49 हम लोग को पता है, ठीक है। अच्छा, प्रथम 17 पदों का योग कह रहा है कितना, 289, यानी एस में 17 कितना, 289, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम n पदों का योग निकालना है, प्रथम n पदों का योग निकालना है, यानी n पदों का योग देखिए, यानी एसएन निकालना है ना, यानी कह सकते हैं कि क्या निकालना है हम लोग को, एसएन निकालना है। चलिए, अच्छा रही बात एसएन निकालने की, तो एसएन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, यही ना। तो इसके लिए हम ट्रिक एक बताए थे कि AND लैंड याद कर ली। लैंड मीन्स क्या, जमीन, भूमि, धरती होता है ना। तो या तो शुरू से 3 गो अक्षर, शुरू से 3 गो लेटर, और या अंतिम से 3 गो लेटर मालूम रहेगा, ठीक ना। जैसे कि लैन, LAN हो गया, हाँ अंतिम से 3 गो अक्षर यानी AND एंड हो गया। ये तीनों अगर मालूम रहेगा ना, या तो लैन या तो एंड अगर मालूम रहेगा, मालूम रहना ही चाहिए, तभी जाके हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक ना। यानी कि LAN मालूम रहना चाहिए और AND, इसको ट्रिक से क्या बनाती हैं, शुरू के 3 लेटर या अंतिम से 3 लेटर अगर याद रहे या मालूम रहे, ठीक है ना, मालूम रहना चाहिए, तभी जाके हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे निकालने के लिए क्या क्या चाहिए बोलिए, एन तो खुद मालूम ही है, यानी कि हम लोग को एक ए और डी चाहिए, ए और डी चाहिए। ए और डी इससे निकल सकता है, इससे निकल सकता है आसानी से, यानी कि ए और डी, ये दो चीज हम लोग को निकालना होगा पहले, ए और डी का मान। अगर ए और डी निकल जाता है तो हम लोग इस पे रख के आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि एन का मान तो पता ही है, इक्वेशन में एन का मान खुद ही एन है ऊपर, समझा गया। ए और डी निकाल ही लेंगे तो क्या हुआ, AND मालूम हो गया, AND देखिए यहाँ मालूम हो जाएगा, इससे निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग ए और डी निकालते हैं, कैसे, यहाँ से। तो देखिए चूंकि S7 इक्वल टू कितना दिया था, 49 दिया था, तो S7 का फॉर्मूला यानी कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, तो SN का फॉर्मूला तो याद होगा कितना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में डी, यही ना। तो रख लीजिए n का जगह 7/2 हो जाएगा, 2a प्लस 7-1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 49। बोलो 7/2 जो कहते हैं, ये हो गया 2a प्लस कितना 6d बराबर कितना 49 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या लिख देंगे, 2a प्लस 6d लिख दिए इक्वल टू 49। तो ए जाएगा देखिए 7/2, इधर जाएगा 2/7, कट गया 7 बार में, तो 2a प्लस कितना 6d बराबर कितना 7 दूनी 14। 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, चाहे 2 से सबको काट दीजिए, 2 से सबको काट दीजिए, 1 बार में, 3 बार में, 7 बार में, यानी a प्लस कितना 3d इक्वल टू 7, समीकरण फर्स्ट। तो अब देखो सेकंड क्या है, एक और समीकरण निकालने वाले हैं यहाँ से, ए वाला से, यानी देखिए चूंकि लिख देंगे a से 17 बार कितना 289, तो फॉर्मूला एसएन का n/2, n की जगह 17 था तो 17 लिख दिए, 2a प्लस कितना 17-1 इंटू डी बराबर कितना 289। अब देखिए तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 16d, सही है, इक्वल टू 289 इंटू में 2/17 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जाता है ना, अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में जाना है, यानी गुना में है तो गुने में ले जाना है, तो सिर्फ पलट दीजिए, पलट के कर दीजिए। अब 17 से कट जाएगा कितना बार में, 17 बार में, आई हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर कितना 17 दूनी 34। अब देखिए तो 2 से सब कट रहा है, काट दीजिए, 1 बार में, 8 बार में, 17 बार में, यानी कि a प्लस 8d बराबर कितना आ जाएगा 17, समीकरण सेकेंड। अब देखो तो फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे हम लोग आसानी से विलोपन विधि से ना, विलोपन विधि से इसको सोल्व करके ए और डी के मान निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक बोलिए। तो अब देखो यहाँ पर एक हटा देंगे, एक साइन चेंज कर दीजिए, घटा दीजिए तो कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में 5d, आई माइनस में आ जाएगा 10, ठीक ना। और डी इक्वल टू कितना 5 दूनी 10, डी के मान आ गया 2। अब डी के मान 2 आ गया तो हम लोग डी का मान 2 समीकरण फर्स्ट में रखे चाहे सेकंड में रखे, वहां से ये निकल जाएगा। तो डी बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए तो डी के मान रखेंगे तो ए जो है ना
इन 3D, तो 3 इंटू डी, डी का मान कितना 2 इक्वल टू 7, तो ए प्लस कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 7, तो ए के मान 6, 7 माइनस 6 यानी कि 1, ए के मान निकल गया 1। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग निकालना है एसएन, निकालना है एसएन ना, तो अब हो गया एसएन ही निकालना था ना। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, n का मान तो n रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2a इंटू ए है, a के मान बोलिए, a का मान 1 आ चुका है, रख दिए n माइनस 1 इंटू डी, और d का मान कितना था 2, तो 2 रख दीजिए यहाँ पर, हो गया क्लियर। अब सोल्व करिए, n/2 हो गया, 2 में 1 से मल्टीप्लाई गुना 2, फिर 2 में n से गुना 2, n माइनस में 2 हो जाएगा, तो -2 + 2 तो कट ही गया बउआ। n/2 इंटू कितना 2n, 2 से 2 कैंसिल, n में n से गुना कर दीजिए n², तो n² हो जाएगा इसका आंसर, यानी एसएन का मान निकल गया कितना n²। तो इस क्वेश्चन के अलावा आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइज में या इस बुक में भी कोई भी क्वेश्चन हो यानी एपी एक्सरसाइज में, तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।